टॉपिक मेंसुरेशन टॉपिक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो 10th वाले बच्चों के लिए सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड, आपको इस टॉपिक से सिंगल टॉपिक से 20 एंड 25 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इवन बहुत सारे बच्चे को नैया पार कराने के लिए, और जो अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली इस टॉपिक को तो आपको कवर करना ही पड़ेगा। देखो, मेंसुरेशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्षेत्रमिति। क्या बोलते हैं? क्षेत्रमिति। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है ये आपका 3D है। 3D एक्चुअली मेंसुरेशन में एक 2D भी होता है, एक 3D भी होता है। 2D में आगे हम लोग देखेंगे क्योंकि वो उसमें रेगुलर आप प्रीवियस क्लासेस में 8, 9 सब में पढ़ चुके होते हैं। जैसे स्क्वायर हो गया, वर्ग, रेक्टेंगल आयत हो गया, ट्रायंगल त्रिभुज हो गया। इसके बाद बहुत सारा ऐसे समलंब चतुर्भुज आता है जिसे ट्रेपीजियम बोलते हैं, ये आ गया आपका। इस तरीके के बहुत सारे आते हैं, जैसे रोम्बस बोलते हैं जिसको, ठीक है। फिर समांतर चतुर्भुज होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो ये सारे कंसेप्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, फिर भी हम लोग उसको देखेंगे। उससे पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मतलब ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है, इसी फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन बनते हैं, बस इसको समझना होता है। आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो याद हो जाता है, अच्छे से समझ लोगे तो याद हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो, ये रहा क्या, एक सर्कल का शेप है, और ये क्या है, सर्कल ही है। जैसे ये एक सर्कल है आपका, तो ठीक इसी तरीके से ये आपका सर्कल है। तो सर्कल का क्या होता है, पेरीमीटर 2 पाई आर, या एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और इसी में सिलेंडर में क्या कर दिए, सर्कल है, यहाँ से यहाँ तक हाइट आ गया, मतलब ऐसा सर्कल राउंड होते गया। तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे सिलेंडर कहीं पे होगा, यस सिलेंडर। अब इसे पाई आर स्क्वायर हो गया, और इसके साइड हाइट हो गया h, तो पाई आर स्क्वायर h हो गया, एक वॉल्यूम हो गया मेरा। और एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर और h हो गया। तो ये हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे ये सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, और इसमें सिर्फ हाइट से मल्टीप्लाई कर दिए, तो पाई आर स्क्वायर h, ये हमारा वॉल्यूम बन जाएगा। चलो अब हम लोग देखते हैं इस पे अब हम लोग देखते हैं। देखिए, सॉलिड फिगर होता है, 3D जो होता है वो क्या होता है, सॉलिड फिगर होता है। तो सबसे पहले आता है क्यूबाइड। तो क्यूबाइड को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्यूबाइड क्या होता है, क्यूबाइड जो बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं, मैं हिंदी में भी बोल दे रहा हूँ और नेक्स्ट पेज में लिख भी दूंगा। तो क्यूबाइड का मतलब होता है घनाभ। जैसे यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा, ये बॉक्स है, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है, 8 पॉइंट है। और साइड कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितना हो गया, 12। 4 4 8 और 4 12 क्या हो गया, एज, किनारा। तो इसमें हम लोग इसी को क्यूबाइड बोलते हैं, जिसका 1 2 3 4 5 6 फेस है। जैसे दिख रहा है, ये एक फेस ये हो गया 1, एक फेस ये हो गया 2, एक फेस ये हो गया 3, दिस वन इज 4, और एक अपर वाला ऊपर वाला हो गया 5, और नीचे बेस वाला जो हो गया पेंदी 6 हो गया। तो एक इस क्या है, क्यूबाइड शेप है। ठीक इसी का इस बोर्ड पे अगर यह फिगर बनाएंगे तो ऐसे ही बनेगा। अब देखिए, यहाँ पे मैं लेता हूं, ये लेंथ है, लंबाई है, और ये ब्रेथ है, चौड़ाई है। तो लंबाई और चौड़ाई, तो ये ऊपर वाला कैसा दिख रहा है आपको, आयत, रेक्टेंगल। और इसी को जो हम एक हाइट से, इसमें एक हाइट आ गया, तो ये क्या बन गया क्यूबाइड। क्यूबाइड का मतलब घनाभ, मतलब एक लेंथ भी हो गया, लंबाई, एक ब्रेथ भी हो गया, एक ये हो गया आपका लेंथ लंबाई, ये हो गया ब्रेथ चौड़ाई, और ये जो थोड़ा सा दिख रहा है ये क्या है, हाइट, ऊंचाई। तो इसमें 3 पार्ट आ गया। देखिए, लेंथ भी और इधर भी लेंथ, तो 2 लेंथ मिल गया, ये भी लेंथ और इस तरफ भी लेंथ मिल गया। इसके बाद चौड़ाई भी एक मिल गया, चौड़ाई भी मिल गया। तो ओवरऑल यहाँ पे मुझे क्यूबाइड, अब इसका बोला गया है लेटरल कर्व सरफेस एरिया। तो देखिए, एक एरिया ये होगा ऊपर का ये वाला, एक एरिया नीचे वाला होगा 2, एक एरिया ये होगा 3, एक एरिया होगा ये 4, ये होगा 5, ये होगा 6। तो ये तो टोटल हो गया। अगर सिर्फ कर्व बोलते हैं तो कर्व में 1 2 3
4। तो देखिए ये क्या है, एक लेंथ है और ये क्या है, हाइट। तो लेंथ इंटू हाइट, जैसे यहां पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे क्यूबाइड है, इसमें क्या लिए, एक इस पार्ट का लिए तो लेंथ इंटू हाइट हो गया, लेंथ ये लंबाई हो गया और ये हाइट हो गया, मतलब लंबाई इंटू ऊंचाई। तो इस तरफ भी है और इस तरफ भी यही होगा, लेंथ इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू ऊंचाई, लेंथ हो गया और हाइट हो गया। तो इसी को 2 टाइम्स कर दिए, इसके बाद प्लस, अब यहाँ पे और देखिए क्या है, ये और ये पार्ट हो गया, ये पार्ट बचा, इसमें क्या है आपका चौड़ाई और एक ऊंचाई है, तो ये भी क्या हो गया, b इंटू एच हुआ, बी मतलब ब्रेथ चौड़ाई, h मतलब हाइट, तो ये भी आएगा और एक ये भी आएगा, 2 हो गया 2। अब इसी को सॉल्व कीजिएगा तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा l इंटू एच प्लस बी इंटू एच, और भी कुछ कॉमन आएगा ना, 2 है, h भी कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा l प्लस बी। तो अब देखिए यही फॉर्मूला है लेटरल कर्व सरफेस एरिया, इसका क्यूबाइड का क्या है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो ऐसे ही बना लिए हम लोग, या तो आप डायरेक्ट याद रख लीजिए या नहीं तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये क्यूबाइड था, अच्छे से मैंने समझा दिया। अब जैसे देखिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये रहा आपका फिर टोटल, तो टोटल में मैंने इसको ऐड नहीं किया था, ऊपर वाले को, टॉप फेस को, और नीचे वाले बॉटम फेस को, पेंदी को। तो इसमें क्या है, ये दिख रहा है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इस यहां तक समझ में तो आ गया होगा, इसको हम हटा देते हैं यहां से। एक सेकेंड, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या लिए थे, क्यूबाइड। क्यूबाइड का फेस दिख गया था आप लोगों को, ये इस तरीके का क्यूबाइड, ये तो क्यूब बन जाएगा कहीं ना कहीं, तो मुझे क्यूबाइड बनाना था, ये क्यूब बन गया, क्यूब, तो ये हो गया क्यूब। फिर यहाँ पे देखिए क्यूबाइड, तो क्यूबाइड मैं थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ तभी तो बनेगा क्यूबाइड। ये हो गया क्यूबाइड, इसको बोलते हैं हम लोग घनाभ। क्या बोलते हैं, घनाभ। और इसको बोलते हैं हम लोग घन। क्या बोलते हैं, घन। तो यहां तक ये दोनों क्यूबाइड और क्यूब समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने बताया, जैसे अब यहां पे आते हैं क्यूबाइड का फॉर्मूला, क्यूबाइड जिसे हम बोलते हैं घनाभ। अब इसमें पहला क्या था, जैसे ये लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, और इसी को हिंदी में बोलेंगे तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या लेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो एक्चुअली वक्र नहीं होता है, इसको हम लोग यहां से इरेज कर देते हैं एक पॉइंट को। ये पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या, बॉटम, टॉप को और बॉटम को छोड़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, चारों तरफ का, तो इसको हम बोल देते हैं लेटरल। तो हिंदी में इसको हम वक्र भी बोल सकते हैं, और आपका ये हो गया कि टॉप बॉटम छोड़ के, तो इसको वक्र ही बोलते हैं, वक्र। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, जो अभी बताया है
2 इंटू एल इंटू बी इंटू एच, यही हो गया। अभी जस्ट प्रूफ करवाए थे। और जैसे टोटल पूछेगा, टोटल सरफेस एरिया मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखना होगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे अभी देखिए एक बार लंबाई और हाइट यहाँ तक इसमें ले लिए थे। अब इसी में ऐड क्या करना है, एक लेंथ इंटू ब्रेथ। जैसे इसी को ऐड कर लेते हैं तो क्या क्या आएगा, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। एक आएगा लेंथ इंटू हाइट, तो लेंथ है और हाइट है, एक ये हो गया। इस तरफ भी आएगा लेंथ इंटू हाइट, तो ये 2 टाइम्स आ गया, प्लस ये आ जाएगा लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट, ये भी 2 टाइम्स आ गया। मतलब आपका हो गया कि एक बार लंबाई इंटू ऊंचाई, एक बार चौड़ाई इंटू ऊंचाई, प्लस ये भी 2 टाइम्स आ जाएगा। कौन सा, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये ऊपर वाला जो दिख रहा है ये भी लंबाई चौड़ाई है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसको भी लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये फाइनली फॉर्मूला हो जाता है मेरा। सब में दिख रहा है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिए, ये LH हो गया प्लस BH हो गया प्लस LB हो गया। तो फाइनली ये प्रूफ करने के लिए गया था। यहाँ पे देखिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई इंटू ऊंचाई प्लस BH प्लस LB, ये हो गया। अब इसको हिंदी में लिखिएगा तो जस्ट क्या लिखिएगा, 2 इंटू लंबाई इंटू ऊंचाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई। L का मतलब लंबाई लेंथ होता है, H का मतलब हाइट मतलब ऊंचाई हो गया, B का मतलब ब्रेथ मतलब चौड़ाई हो गया, H का मतलब हाइट, H का मतलब हाइट हो गया मतलब ऊंचाई। तो और लेंथ, L का मतलब लेंथ, लेंथ का मतलब लंबाई, B का मतलब ब्रेथ मतलब चौड़ाई। तो ये आपका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जैसे मैं इसके बाद एक नेक्स्ट पेज ही ले लेता हूँ, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे ही देखते हैं। नेक्स्ट पेज में ही देखिए यहाँ पे और बचा क्या, जैसे यहाँ पे आपका आ गया ठीक है, ये घन हो गया क्यूब, और घनाभ में मेरा एक पार्ट बचा हुआ था, तो यहाँ पे मैं घनाभ भी ले लेता हूँ। ठीक है, ये घनाभ हो गया। अब यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम मतलब आयतन बोलते हैं। घनाभ का ये क्या हो गया मेरा, क्यूबाइड, जिसको हम लोग बोलते हैं घनाभ। घनाभ क्यूबाइड हो गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसके कितने पार्ट हैं, एक लेंथ है, एक ब्रेथ है, एक हाइट है। तो वॉल्यूम क्या होगा घनाभ का, सिंपल है, कुछ नहीं, L इंटू बी इंटू एच, मतलब हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इंटू क्या हो जाएगा, ऊंचाई। ठीक है, ऐसे पूरा लिख ही लें या चौड़ाई। तो ये आपका हो गया आयतन। तो घनाभ में कंसेप्ट यही था, सिंपल। ठीक है, क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल बता दिए, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया भी बता दिए, इसके बाद आ गया वॉल्यूम, आयतन, इसके बाद आता है आपका क्यूब। तो क्यूब में भी क्या होगा, सेम ऐसे ही, लेकिन इसमें क्या होता है क्यूब, इसमें तो एक लेंथ होगा, लंबाई, जैसे मैंने दिखाया था। लेकिन क्यूब में क्या होगा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा लूडो का, लूडो जो खेलते हैं उसमें जो एक डाइस जो होता है उसमें सारा इक्वल होता है, वो क्यूब होता है। तो क्यूब में क्या होता है, जैसे ए साइड ये है तो सारा साइड ए ही होगा, मतलब सारा साइड इक्वल होगा। तो अब सोचिए ऐसे ही घन में टोटल सरफेस एरिया में अगर बोलूं, टोटल सरफेस एरिया मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोला जाए तो यहाँ पे क्या है, 6 पार्ट है, 6 बताया था ना, जैसे क्यूबाइड है तो 6 पार्ट होगा, 6 फेस होगा क्यूब का, तो उसमें सभी तो सेम ही है। तो क्यूब किस पे बनता है, वर्ग पे। जैसे
आपको मैं, हाँ जैसे ये वर्ग है, सेम साइड इक्वल है तो इसका क्या होता है ए स्क्वायर, तो इसका टॉप फेस तो यही हो गया ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो अब समझिए मतलब 6 बार 6 फेस है, 6 रखेंगे और एक साइड ए है तो इसका मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर, या फिर इसी को 6 इंटू भुजा स्क्वायर बोलेंगे। भुजा मतलब साइड हो गया, तो ये आपका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया? घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया हो गया। यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए, इसी में अगर पूछा जाए कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब लेटरल ले ले, वक्र, वक्र ये होता है, वक्र का मतलब सर्कल ही नहीं होना चाहिए, इसके चारों पार्ट का, चारों तरफ का, जैसे वॉल, रूम है, रूम के चारों तरफ वॉल का, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी को बोलते हैं लेटरल, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? सिर्फ इसमें तो सेम ही है, 2 पार्ट छोड़ देना है। जैसे देखो ये क्यूबाइड है, लेकिन इसको हाफ कर देंगे तो ये क्यूब बन जाएगा, मतलब इक्वल होना चाहिए। तो क्यूब में भी तो 6 पार्ट होगा, तो ये ऊपर वाले टॉप को और बॉटम को क्या करना है? छोड़ देना है। तो बचा क्या? 1 2 3 4। तो इसमें तो सिंपल है, 4 होगा तो 4 इक्वल होगा, तो 4a स्क्वायर होगा, मतलब 4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो ये आपका हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का, क्यूब का। अब आता है ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो इसमें सिंपल देखो, यहाँ डिफरेंट था, एल था, लंबाई था, ब्रेथ था, हाइट था, LBH। यहाँ पे सारा ए ही है, ये लेंथ के जगह पे भी, ब्रेथ के जगह पे भी, हाइट के जगह पे भी ए। तो यहाँ पे क्या होता है? भुजा क्यू। भुजा क्यू का मतलब साइड क्यू, साइड क्यू, जिसे हम ए क्यू भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हिंदी वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूं, चलिए। घन का आयतन, ठीक है, घन का आयतन क्या हो गया? ए क्यू। तो घन और घनाभ में समझ में आ गया होगा आप लोगों को। 3 ही चीज है तीनों में, एक तो पहले सिंपल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसके बाद आयतन हो गया। ऐसे समझिए, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और क्या रह गया? वॉल्यूम। तो ये तीनों घनाभ में भी, तो घनाभ का भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, घन का भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए, यहां तक समझ में आ गया होगा घन और घनाभ, मतलब क्यूब एंड क्यूबाइड। इसके बाद आगे हम लोग, इससे पहले हम लोगों ने कुछ ये बेसिक्स फॉर्मूला लिया था। चलिए एक सेकेंड, हाँ, घन हो गया, घनाभ हो गया। इसके बाद आता है आपका, क्या लेते हैं? एक हम लोग सिलेंडर लेते हैं। क्या लेते हैं? सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब क्या होता है? सिलेंडर जैसे इस तरीके का बनाएंगे हम, ऐसे ऐसे, सिलेंडर, जिसे हिंदी में बोलते हैं बेलन। बेलन। अब यहाँ पे सिलेंडर पढ़ना है हम लोगों को, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या था? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब हो गया लेटरल सरफेस एरिया। क्या है? लेटरल सरफेस एरिया। देखिए, इसको हम समझा देते हैं। जैसे ये क्या है? वृत्त है, सर्कल है, तो इसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर, मतलब परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, और क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो अभी हम लेटरल सरफेस एरिया पे हैं, तो इसका पहले परिधि देखेंगे। ये परिधि कितना है? 2 पाई आर। अब ऐसा ही बहुत सारा ऐड किए, मान लीजिए इस पे, इस तरीके का मैं ऐड करते जा रहा हूं, तो ऐसा बनेगा कुछ।
ये सर्कल ऐड होते होते, सपोज ऊपर का पार्ट सर्कल दिख रहा है, तो ये सर्कल यहाँ पे इस तरीके से कंटिन्यू होते जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, बेलन, जिसे सिलेंडर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या था, ये 2 पाई आर था, तो ऐसे ही पहले मैंने 2 पाई आर लिख दिया। अब इसके बाद ये हाइट क्या है, नीचे भी 2 पाई आर है, ये हाइट है h, तो कुछ नहीं किया मैंने, हाइट h से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, 2 पाई आर एच। और सभी को पता होगा सर्कल परे हो वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, लेकिन परिधि 2 पाई आर, मतलब सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर, तो उसमें मल्टीप्लाई कर दिए h से, तो मेरा लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। तो ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया। इसके बाद आओ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे हम लोग बोलते हैं टोटल, क्या बोलेंगे, टोटल सरफेस एरिया। अब देखो ये भी सिंपल है, यहां पे दिख रहा है कि भाई इसका मुझे पता चला 2 पाई आर एच, ये वक्र का, लेकिन इसका एरिया तो ऐड नहीं किए, क्योंकि ये तो परिधि था 2 पाई आर और इसमें h से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसका एरिया मुझे मिल गया, ये था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आपको डायरेक्ट याद ही रखना। अब देखो टोटल में क्या है, इसका क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए जोड़ रहा है। इसके बाद ऊपर में भी आएगा सर्कल का एरिया, तो एक बड़ा और पाई आर स्क्वायर आएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, फिर नीचे वाला भी तो आएगा टोटल, मान लो ये ढका हुआ है तो ये भी एरिया होगा, ये भी एरिया होगा, तो इसको भी एक बार पाई आर स्क्वायर कर दिए। तो अब आप यहाँ पे देखोगे टोटल ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। अब यहां से देखो क्या क्या कॉमन आएगा, 2 पाई आर मुझे कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचा h और यहाँ पे प्लस r। अब देखो हिंदी मीडियम वाले भी अच्छे से समझ लेंगे, सिंपल है, क्योंकि r यूज करते हैं हम, बिहार बोर्ड में भी रेडियस होता है, h यूज करते हैं हाइट होता है। तो 2 पाई आर एच क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वक्र मतलब लेटरल सरफेस एरिया। टोटल में क्या हो गया, एक कर्व वाला लिए, एक टॉप का लिए, एक बेस का लिए, टॉप में भी सर्कल था वृत्त था, नीचे में भी सर्कल था वृत्त था, तो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। दोनों में देखो 2 पाई आर एच आ गया, 2 पाई आर एक आर ले लिए तो सिंगल आर बचेगा, तो h प्लस आर हो गया। तो इस तरीके से या तो तुम याद डायरेक्ट रखो या कैसे निकलता है ये भी पता चल जाएगा। तो क्या हो गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। अब मान लो इसी में मैं इसका पूछता हूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो क्या होगा आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब हो गया आपका बेलन का आयतन। सिलेंडर को हिंदी में बोलते हैं बेलन, बिहार बोर्ड में बेलन ही लिखा होता है, मतलब सिलेंडर जो हुआ वो बेलन हुआ, बेलन का आयतन। तो इस तरीके से यहाँ पे अब देखो ये भी सिंपल है, यहाँ पे देखो इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सर्कल है नीचे, सिलेंडर जब भी बनेगा तो टॉप और बेस में सर्कल ही होगा, देखो गोल है ना, सर्कल है यहाँ पे भी, तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया इसका एरिया, ये पाई आर स्क्वायर ऐसे एरिया जाते 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 इस हाइट तक ये है, तो h हाइट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे वॉल्यूम निकालने के लिए, क्योंकि ये एक अगर लाइन रखते सीधे इस पे ऐड करते गए, क्योंकि इसका एरिया लिए और इस एरिया को ऐड करते 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 यहाँ तक पहुंचे, तो क्या है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, पहले ये एरिया लिए और ये धीरे धीरे बढ़ते गया, तो कितना बढ़ेगा h हाइट, तो मल्टीप्लाई h कर, तो क्या आ गया पाई आर स्क्वायर h आ गया आपका। तो ये बहुत इजी है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डायरेक्ट याद ही रखो पाई आर स्क्वायर h, लेकिन कैसे होता है ये भी समझ लेना था। बेस है क्या, सर्कल, पाई आर स्क्वायर, ये थोड़ा दिख नहीं रहा होगा लेकिन ठीक है, 2D में बनाया है, इस बोर्ड पे बनाया है, जो ओरिजिनल दिखाते हैं उसमें समझ में आता है। तो ये हो गया आपका बेस, तो बेस का पाई आर स्क्वायर मतलब ये वृत्त हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई बढ़ते जाएगा हाइट कुछ, तो पाई आर स्क्वायर h से मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया बेलन। मतलब बेलन सिलेंडर का ये 3 ही फॉर्मूला है। हम अभी तक हम लोग क्या पढ़े, एक घन पढ़े, पहले घन आप पढ़े थे, फिर घन पढ़े, फिर बेलन पढ़े।
और इसी को इंग्लिश में बोलेंगे तो एक क्यूबाइड पढ़े पहले, फिर क्यूब पढ़े, फिर सिलेंडर पढ़े। तीनों का प्रॉपर्टी जाने, मतलब फॉर्मूला जो यूज होता है कैसे होता है ये भी समझे। बेसिकली घन, घनाभ और बेलन में पहले भी समझ में आता होगा, क्यूबाइड, क्यूब और सिलेंडर में। जैसे सिंपली बचपन क्लास में भी पढ़ते हैं कि क्यूबाइड में कितना फेस है, कितना कॉर्नर है, कितने पॉइंट है। इससे मुझे मेंशन यहाँ नहीं था क्योंकि वो बेसिक है, आप लोग को पता होगा। बेसिकली क्या होता है, बच्चे फॉर्मूले ही भूल जाते हैं, तो इस पे क्या है, फॉर्मूला ही मेन बेस है, क्योंकि आपको वही नहीं याद रहेगा तो सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ 3 कंसेप्ट क्लियर हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, क्योंकि पहले फॉर्मूला देखेंगे फिर क्वेश्चन भी बनाएंगे हम लोग। चलिए आगे पेज पे देखते हैं हम लोग। अब इसके बाद घन, घनाभ हो गया, बेलन, क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर हो गया। इसके बाद आते हैं हम लोग कोन पे। कोन ऐसा कुछ बनता है, हम लोग जो आइसक्रीम खाते हैं वो क्या होता है, कोन के जैसा ही तो होता है। ये हो गया एक सर्कल, इसमें सपोज आपका रेडियस हो गया, ये हाइट हो गया, ये स्लैंट हाइट हो गया। इसी को बोलते हैं कोन। क्या बोलते हैं, कोन। ये हो गया आपका शंकु। क्या हो गया, शंकु हिंदी में बोलते हैं। जैसे एक बेलन में मैंने बताया था तो ये भी सर्कल था, तो सर्कल में मैं यहाँ पॉइंट रखूंगा तो ये पॉइंट हाइट होगा h, ऊंचाई, और ये रेडियस r, ये भी रेडियस r होगा। तो ऐसे ये बेसिकली सर्कल, वृत्त का कंसेप्ट पता है सभी को, त्रिज्या होती ही है, तो वही त्रिज्या है और ऊंचाई, और ये सभी को पता होगा। r का मतलब रेडियस, जिसे हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। l का मतलब स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलेंगे, तिर्यक ऊंचाई। इसके बाद देखो स्लैंट हाइट, आर का, ये आर तो ऑलरेडी हो गया है, तो यहाँ पे एच ले लो, ये कुछ नहीं है। एच का मतलब हो गया, चलो इसको यूज कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे एच का मतलब हो गया हाइट। हाइट ये यहाँ पे दिख रहा होगा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। हाइट का मतलब हो गया ऊंचाई। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को। अब इसमें भी सेम चीज है। क्या सेम चीज है, सबसे पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या लेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। एक्चुअली वक्र इसी के लिए यूज होता है जो कर्व होगा। क्यूब और क्यूबाइड में जैसे रूम होता है तो चारों दीवार का क्षेत्रफल बोल सकते हैं, 4 टोटल सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल का लिए, तो उसके लिए भी वक्र ही बोलते हैं, या इंग्लिश में तो लैटरल यूज करते हैं। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर इसको लैटरल सरफेस एरिया। अब देखो इसका और इसका दोनों सेम ही हो गया। लैटरल मुझे क्या होगा, यहाँ पे लैटरल सरफेस एरिया, ये सिंपल है, क्या होगा, पाई आर एल। क्या होगा, पाई आर एल। पाई होगा, पाई का वैल्यू सभी को पता होगा, पाई 22/7 लेते हैं हम लोग वैल्यू, और ऐसे 3.14 लेते हैं, और इसका वैल्यू कोई फिक्स्ड नहीं होता है, लेकिन इस पे रख के सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल। तो पाई आर एल हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखो टोटल मैं ले रहा हूँ, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब हो गया कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखो इसका भी क्या हो गया, नीचे में तुम्हारा क्या है, पाई आर स्क्वायर, ऊपर का क्या आ गया, पाई आर एल। जैसे कोन है, आइसक्रीम खाते हो सोच लोगे कि कोन ही होता है, इसी शेप का होता है, तो ऐसे जो कर्व है, कर्व उसका है क्या, पाई आर एल। और एक नीचे वाले पार्ट को भी, ऊपर में तो पॉइंट बन गया, नीचे में भी तो बेस है, सर्कल है, वो सर्कल है, तो सर्कल मतलब वृत्त है, तो वृत्त का भी क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एरिया। तो अब देखो इसको पाई आर एल स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दोनों में यही हो गया। या तो इतना छोड़ दो, नहीं तो इसको सॉल्व कर दो, तो मुझे पाई आर कॉमन मिल रहा है, एल प्लस आर हो गया। पाई तो सभी जानते हो, आर का मतलब त्रिज्या, एल का मतलब लेंथ। कौन सा लेंथ, स्लैंट हाइट बोलते हैं, ये एल लेंथ, स्लैंट हाइट, क्योंकि ये 90 डिग्री बनाता है। इसमें रिलेशन हो जाएगा कि एल स्क्वायर
इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वही जो ट्रिग्नोमेट्री इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जो पढ़े थे, बाबा पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस का, कि ये कर्ण होता है, ये अगर थीटा होगा तो ये लंब, ये आधार, मतलब हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस। तो ये 90 डिग्री है तो एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं, उसका भी यूज होता है। कभी कभी एल है, आर गिवन है, एच निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। तो कोण में ये फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका फॉर्मूला। तो यहाँ देखो पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये हो गया। यहाँ पे छोड़ दो, आर का मतलब रेडियस, एल स्लैंट हाइट हो गया, और आर भी आपका क्या हो गया, रेडियस। ये कोण समझ में आ गया होगा। तीन ही चीज तो निकालना है सभी में, चारों कम समझ में आ गया होगा। एक और पॉइंट कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। 2D के भी 2 डायमेंशन का भी मैंने रखा है, बट देखता हूँ टाइम मिलता है तो इसमें कर पाएंगे, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट कर लेंगे हम लोग। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसको अच्छे से देख लीजिए। ये है कोण शंकु। चलिए अब इस पे हम लोग देखते हैं क्या, ऐसा कुछ। चलिए एक ले लेता हूं मैं, शेप ले लेता हूं ना, ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ से। देखिए मुझे याद नहीं आ रहा था, यहाँ पे शेप है, शेप, इसमें सर्कल ये ले लेते हैं यहाँ पे। एक सेकेंड, ठीक है, ये सर्कल हो गया। अब इसके बाद हम लोग इस पे राइट ये लेते हैं, इसको कुछ कुछ पार्ट इरेज कर देते हैं जो मुझे लग रहा है। अच्छा ये इरेज नहीं होगा, ठीक है। सर्कल है, चलो छोटा छोटा पॉइंट भी ले लिए। अब इसमें सर्कल में मुझे बनाना है स्फीयर, तो मैंने ऐसे ले लिया, ये पॉइंट हो गया। एक काम करते हैं, देखिए इसमें कुछ सही नहीं आ रहा। राइट पे रखते हैं, तो इस पार्ट को हम ऐसे, इस पार्ट को ऐसे, ये आपका स्फीयर एक्चुअली बनाना चाहते हैं। तो ये क्या हो गया, स्फीयर। फुटबॉल जो होता है देखते हो आप लोग, स्फीयर, जिसे हिंदी में बोलते हैं गोला। गोला से थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, जो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं उसे तो पता होगा, गोला, स्फीयर, गोला। अब ये यहाँ पे भी क्या है, एक रेडियस। ये अगर मैं मेन पॉइंट, तो ये रेडियस हो गया। ये भी यहाँ से क्या होगा, ये भी रेडियस। अब ये जब ये यहाँ इस तरफ भी क्या होगा, ये भी पॉइंट इसका रेडियस ही होगा, ये भी पॉइंट, और ये हाइट भी हो जाएगा रेडियस। तो अब इसमें फॉर्मूला भी होगा, इसका हम लोग देखते हैं। एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें कर्व भी है ना तो छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका कोई पार्ट ही नहीं है। एक ऊपर पॉइंट होगा, नीचे पॉइंट होगा, जैसे बॉल आप लोग देख रहे हैं। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद इसका वॉल्यूम लेते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब सभी को पता है, आर का मतलब रेडियस पता है। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। इसके बाद गोले का आयतन, इंग्लिश में भी लिख दूंगा मैं ऐसे, आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इसमें आपका क्या है, 1/3 नहीं करेंगे, 4/3, क्योंकि 1/3 पार्ट करते हैं, लेकिन 4 पार्ट है ना इसका, तो डायरेक्ट 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया गोले का आयतन, मतलब वॉल्यूम ऑफ
स्फीयर, इसमें कुल सिर्फ सिंपल लेटरल पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ नहीं होता, लेटरल सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय, क्योंकि ये स्फीयर है तो ये खुद ही वक्र ही है, तो टोटल ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर में एक पॉइंट बनेगा, जैसे अर्थ ही है या फिर बॉल ही लो फुटबॉल, ऊपर एक पॉइंट बनेगा, नीचे या कहीं भी जाओ, ये तो इसमें टोटल सरफेस एरिया ही होता है। और ये गोले का आयतन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यू हो गया। ये तुम्हारा टोटल फॉर्मूला हो गया। एक शायद मुझे लग रहा था इसमें कुछ छूट रहा था कोण में, ये वर्क, हाँ इसका आयतन नहीं बताए थे, देखो यहाँ पे, क्योंकि मुझे याद आ गया आयतन या फिर वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम शंकु का, क्योंकि शंकु है ना, कोनी पर आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ कोन, आयतन इसका शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो ये क्या होता है 1/3 करेंगे इसमें, और पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मतलब सभी को पता है, आर का मतलब क्या होता है, ऐसे लिख दोगे त्रिज्या का स्क्वायर इंटू ऊंचाई, ये हो गया। तो ये तुम्हारा फुलफिल पूरा सिलेबस, जो मतलब बेसिक कंसेप्ट था और फॉर्मूला से रिलेटेड जो कंसेप्ट था, जिसे मुझे समझाना था और थोड़ा याद भी करवाना था, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड कंसेप्ट था। अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन। और थोड़ा सा अगर ये मैं देख लूँ तो इस पे आप लोग को ये दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये बेसिक एरिया ऑफ स्क्वायर सभी को पता है, साइड स्क्वायर होता है, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब वर्ग का क्षेत्रफल, क्या वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब हिंदी में जो पढ़ते हैं भुजा स्क्वायर, भुजा मतलब साइड, वही साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इसका मतलब हो गया आयत का क्षेत्रफल, क्या हो गया आयत का क्षेत्रफल, लंबाई इनटू चौड़ाई। तो ये बेसिक है जो आप लोगों को पता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या ये एरिया हाफ इंटू बी इंटू एच, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यह होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये हो गया आधार इंटू ऊंचाई। यही है एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब सपोज ये आपका ट्रायंगल है, यहाँ पे एक लाइन खींच दिए तो ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया, तो इसी का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो दिया हुआ है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्या होता है b इंटू एच, मतलब बेस इंटू हाइट। मान लो ये ऐसे आपका पैरेललोग्राम है, तो यहाँ से कुछ हाइट होगा, ये बेस हो गया, तो एरिया इक्वल्स टू क्या होगा b इंटू एच, बेस इंटू हाइट, वही है। अब इसको b का मतलब बेस होता है, मतलब आधार, और h का मतलब हाइट होता है, ऊंचाई, तो इसे समझ जाओ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आधार इंटू ऊंचाई। एरिया ऑफ सर्कल कितना बार यूज किए, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पेरीमीटर, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर ये रहा, ए साइड है, इसका पेरीमीटर का मतलब क्या होता है सम, सारे भुजा का सभी साइड्स का सम कर देना। तो ए ए ए यहाँ एस लिया हुआ है, मान लो मैं यहाँ पे एस ही ले लेता हूँ, यहाँ पे एस ही लेता हूँ, तो ये आपका क्या आएगा, ये आएगा एस ले लिया तो 4s, तो देखो 4s है। पेरीमीटर मतलब परिमिति किसका, वर्ग का, वर्ग का परिमिति 4 इंटू भुजा, तो और यहाँ पे p इक्वल टू 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मतलब आयत का परिमिति, आयत लेंगे तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही लिखा हुआ है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। जैसे देखो ये है, ये l है और ये b है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो इसी का परिमिति है, परिमिति तो क्या होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, सम करेंगे तो क्या होगा, ये जो परिमिति निकालोगे पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर तो एक बार लंबाई आएगा, फिर एक बार चौड़ाई, फिर इसके सामने वाला भी चौड़ाई, फिर इसके सामने लंबाई, टोटल आ जाएगा 2l प्लस 2b, मतलब 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई, 2 कॉमन ले लिए तो l प्लस b, यही तो लिखा हुआ है l प्लस b। w विथ लिया है, ठीक है, ब्रेथ भी लेते हैं हम लोग। अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कुछ नहीं, ये त्रिभुज है, इसका साइड a है, b है, c है, मतलब तीनों भुजाओं का योग कर देंगे, सम ऑफ 3 साइड्स, ये हो गया। पेरीमीटर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल सभी को पता है 2 पाई आर होता है, अभी हम लोग यूज किए। तो ये बेसिक कंसेप्ट था, और भी कुछ कुछ बातें रह गई है जैसे कि ट्रेपेजियम, फिर और कुछ
बेसिक कुछ कुछ फॉर्मूलेज रह गए हैं 3D 2D का, तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को आप लोग जब भी देखिएगा पूरे लास्ट तक देखिएगा, इससे आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फॉर्मूला अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए।